अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपका मेरा सबका डार्लिंग। हेलो हेलो ओल्ड मैन। मुझे तो ऐसे ओल्ड मैन कह रहे हो जैसे खुद तुम अभी मैट्रिक में हो। ओ बाबियो, मैट्रिक का उम्र के साथ क्या ताल्लुक है? दिल जवान होना चाहिए। अल्लाह के फजल से मैं अब भी गाने सुनता हूँ, डांसता हूँ, ड्रामे देखता हूँ। मेरा मतलब क्या क्या बताऊँ आपको। डार्लिंग ये ज़रा बताओ कि कभी कोई बुक भी खोली है तूने? हाँ, फेसबुक है, मैं देखता हूँ। मैं असल किताब की बात कर रहा हूँ जो कागज़ की होती है। बाबियो, अब तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रहे हो और यही आज का सबसे बड़ा अलमिया है। बाबियो, वो कैसे? यार, किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता और किताब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। यही तो किताबें जो हैं जो इंसान को बड़ा आदमी बनाती हैं। अच्छा जी, ये किताबें इंसान को इंसान बनाती हैं? तुम पढ़ना लिखना तो जानते हो ना? अब बाबियो, पूरा एफए किया हुआ है, वो भी हाई थर्ड डिवीजन के साथ। थर्ड डिवीजन के साथ हाई लगा के अपना लेवल ऊंचा कर लिया तूने। बस बाबियो, मैं कभी गुरूर नहीं करता। तो आप किताब की बात कर रहे थे। डार्लिंग, किताब का नशा कुछ और है। सोशल मीडिया तो सारा झूठ से भरा होता है। किताब जो है वो सच्चाई का रास्ता बताती है। डार साहब, जरा ये बताएं कि किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए? सब किताबें पढ़ा करो, इस्लामी, समाजी, मालूमाती। इंसान जब किताबें पढ़ ले तो उसके अंदर इल्म का एक जखीरा बन जाता है। बाबियो, ठीक कह रहे हैं आप। मेरे ताया अब्बू थे ना जी, बड़ी किताबें पढ़ते थे और बाकायदा तौर पे दानिशवर हो गए थे। यार, किताब पढ़ने का असल मकसद दानिशवरी नहीं होता। तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों को अकल के चिराग जलाने के लिए किताब पढ़नी चाहिए। बाबियो, किताबों की कीमतें कोई ज़्यादा नहीं हो गई? एक अच्छे बर्गर से ज़्यादा नहीं। हम अपने बच्चों को महंगे से महंगा बर्गर तो खिला देते हैं, मगर जब किताब खरीदने लगते हैं तो उसकी कीमत न जाने क्यों ज़्यादा लगती है। ओए होए होए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। ये क्या बात कर दी आपने? तो अब सोच लो, कितने दुख की बात है डार्लिंग। जूतियां तो शोकेस में लगी होती हैं और किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। वाह 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 बाबियो, कमाल की बात की आपने। बिल्कुल ठीक का 16 आने बल्कि 18 आने। मेरे दोस्त, किताब कल्चर को आम करना चाहिए। किताब जिसकी दोस्त बन गई वो कभी तन्हा नहीं रहता। ओ बाबियो, कमाल की बात की आपने। मेरा सोया हुआ जज्बा जो था ना, आपने जगा दिया। मुझे बचपन में कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी नानी अम्मा मुझे कहानियां सुनाती होती थी और मैं सुनता था, बच्चों की कहानियां भी पढ़ता था। तो ये शौक अब कहाँ गया? ओ बाबियो, क्या बताऊं, जब से कबूतर पाले हैं ना, किताबों का शौक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। बस दाने पानी का ही अपना सोचते रहते हैं। बेटा, जिस घर में किताबें होती हैं ना, उस घर में इल्म की रोशनी खुद ब खुद फैल जाती है। लेकिन भाभियों, जो हमारे मोहल्ले में किताबों की दुकान है, इतनी किताबें पड़ी हुई हैं, वहाँ तो कोई रोशनी नहीं हुई, नेरा ही नेरा होता है उसमें। यार, तूने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैं इल्म की रोशनी की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर होती है। डॉक्टर साहब, आप डिग्री होल्डर हो, सियाने आदमी, पढ़े लिखे, मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं उनके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, उसको मेरा मतलब है किस तरह बदला जा सकता है किताब की शक्ल में? अच्छा सवाल किया तूने। डार्लिंग, बच्चे जो है ना वो अमल से सीखते हैं। उनके सामने जो कुछ किया जाए वो वैसे ही करते हैं। जब माँ बाप मोबाइल पे मसरूफ़ होंगे तो बच्चों ने भी तो होना ही है ना। अगर वालिदैन उनके सामने किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे और ख़ुद ही बेहतर माहौल बन जाता है। क्या बात की आपने ईमान से, 100% बल्कि 7100% आपने ठीक कही है। इस तरह तो बन जाएगा माहौल किताब का। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो जुगनी का माहौल बना लें। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? शुरू करो। सब
तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज अपने नए मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाजरीन, आज मेरे यहाँ एक मुल्क की माया नाज और बड़ी मारूफ आर्टिस्ट मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हुमैरा जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपके बहुत फ़ैन हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में मैं आई हूँ, तो दिली मुझे खुशी हो रही है आपके साथ बैठ के। ज़रा मुझे ये फरमाइए हुमैरा जी कि माशाल्लाह जिस कदर आप खुश शक्ल हैं, खुश लिबास होती हैं ऑलवेज़, तो आप अदाकारी की तरफ क्यों नहीं गई? अदाकारी की तरफ कोई इतना ख़ास मेरा रुझान नहीं था। मुझे सिंगिंग से ही मोहब्बत है और मुझे लगता है कि मैं एज सिंगर ही जो है वो अच्छी हूँ। मेरा ख्याल है एक ही काम, जिसका काम उसी को साजे। तो जो एक्टर हैं, अगर हम सारे ही काम करने लग जाएंगे तो वो सारे क्या करेंगे, वो सिंगर बन जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं सिंगर ही हूँ और मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना। तो क्या ये गाना सीखा कहीं से? मैंने पहले तो मेरी वालदा साहिबा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती थी, मैं उनके साथ सोज़का नहीं करती थी, मिलाद पढ़ती थी। तो असल में तो तरबियत जो है वो घर से ही हुई और बस जहाँ कहीं सीखने का मौका मिला सीखते भी रहे और अब तो बाकायदा रियाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यानी रियाज अब शुरू किया आपने? नहीं, अब नहीं किया, बड़ी देर पहले से ही किया। तो कितना एक रियाज करते हो आप? मैं तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा, जितना भी टाइम हो। जैसे मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ या मैं वैसे ही बैठी हुई हूँ, कोई चीज़ देख रही हूँ, लाइक सोशल मीडिया पे हूँ या कहीं भी हूँ, तो मैं हमेशा अपना रियाज जो है वो साथ जारी रखती हूँ। तो माशाल्लाह आप यानी ज़्यादा किस ज़बान में गाना पसंद करते हो रिकॉर्ड कराना? अच्छा, मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज जो है वो भी पंजाबी है, तो मुझे पंजाबी में गाना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सैड सॉन्ग कम गाते हो आप या सैड सॉन्ग अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे सैड सॉन्ग पसंद है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे जो गाने हैं वो सारे भंगड़े शंगड़े वाले और खुशी के गाने जो हैं वही ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो बीच बीच में मैंने स्लो गाने भी किए हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोगों को पसंद जो हैं वो भंगड़े वाले गाने हैं या खुशी वाले गाने हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस मेरा फिर उन गानों पे होता है। तो कभी क्लासिकल गाने की कोशिश की आपने? नहीं, प्योरली क्लासिकल तो नहीं, सेमी क्लासिकल मेरी पहचान भी सदाऊं अपने प्यार की से है और बहुत से मैंने गाने भी जो हैं, जो मेरा एल्बम है सफ़र, वो भी सेमी क्लासिकल ही था। तो ये नहीं कि मैं गा नहीं सकती, मैं गा सकती हूँ, लेकिन एक जैसे प्योरली क्लासिकल होता है वो अभी इतना अबूर नहीं आया कि वो मैं कर सकूँ। तो ये ज़रा फरमाइए हुमैरा जी कि रेडियो पे आप गाते नहीं हो? मैं रेडियो पे, मैंने आगाज़ जो है रेडियो से भी मैंने किया है। अम्मी के साथ मैं वहाँ पे गई, मरसिया खानी की, नोहा खानी की, और कुछ बहुत सारे सॉन्ग्स भी शुरू में मैंने गाए और उसके बाद फिर नहीं इतना सिलसिला जारी रह सका। तो ये गज़ल क्यों आप कम गाते हो? गज़ल में जैसे मैंने आपको अभी जवाब दिया इस बात का कि मेरे जो गाने हैं, गज़लें मैंने गाई हैं, जो मेरा सफ़र का एल्बम है, इसमें आधी से ज़्यादा गज़लें ही हैं और उसके बाद भी मैंने काफ़ी गज़लें की हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं हो सकी। जो मेरे खुशी के गाने हैं या भंगड़े के गाने हैं वो क्लिक फ़ौरन हो जाते हैं। तो ये वाली जो मेरा है ये इतना ज़्यादा लोग शायद पसंद नहीं करते या उनको मेरा ये स्टाइल नहीं पसंद। तो ये नहीं कि मैंने गाए नहीं है, मैंने गाए हैं बहुत। माशाल्लाह आप बहुत मजबूत गाते हो। ज़रा ये बताइए मुझे कि गुस्सा भी आपको बड़ा मजबूत आता है जब कभी गुस्से में होते हो आप? नहीं, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, पहली तो बात है, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। 100 में से मुझे शायद 20% ही आता होगा ना, 80% मुझे नहीं आता। हाँ, मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा शोखा बंदा मेरे सामने आ जाए और वो ऐसी कोई बात कर दे कि जिससे निपटना जो है वो जवाब उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका चुप रहना और शरीफ रहना भी जो है ना, ये भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो घर जाके जो मैं कहूँ कि उसने मुझे ये बात की तो मैंने उसको जवाब ये देना था तो मैं दे नहीं सकी,
तो ये चीज़ मैं नहीं करती, जो मैंने जवाब देना है मैं मुंह पे दे के जाती हूँ, मैं इधर उधर बात नहीं करती, मैंने जो जिसको कहना होता है मैं मुंह पे कह के जाती हूँ, ये मेरे में एक है थोड़ी सी। ज़रा ये फरमाइए कि आप जब बाहर मुल्क में जाते हो, किसी भी मुल्क में जी, तो वहाँ सुनने वाले कैसे लगते हैं आपको? हमारे यहाँ जो लोग सुनते हैं आपको, वो और बाहर के मुल्क में सुनने वाले जो हैं, कुछ फ़र्क महसूस करते हो आप? अच्छा देखिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी हमारी पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा आती है, 90% तो हमारे पाकिस्तानी आवाम ही वहाँ पे भी होती है ना। आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, लंदन चले जाएं, या कहीं भी आप जाएं तो ऑडियंस तो अपने आर्टिस्टों को ज़्यादातर वही सुनने के लिए आते हैं जो यहाँ से ही लोग जाते हैं, तो कोई इतना ख़ास जो डिफरेंस है वो नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी एक क्या कहा जा सकता है कि एक जैसे पाकिस्तान में भी लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत दफ़ा हमारा वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ जाता है कि जो हमारी समझ में नहीं आते, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा मतलब एक अच्छा एक माहौल ज़्यादा अच्छा होता है, लोग तमीज़ से सुन रहे होते हैं, कोई जुमलेबाजी नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, टाइम से शो शुरू होता है, टाइम से ख़त्म हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस है, लेकिन कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। सब लोग जो हैं वो अपने आर्टिस्टों से प्यार करते हैं और अच्छा बिहेवियर करते हैं सब। हुमैरा जी, ये बताइए कि हमारे यहाँ बहुत सारे गाने वाले जितने भी फनकार हैं, उन्होंने अपने अपने स्टूडियोज़ बना लिए हैं, तो फीमेल सिंगर्स जितनी भी हैं उनमें से मुझे नहीं इतना इल्म के किसने बनाई। आपका स्टूडियो है अपना? नहीं, मेरा स्टूडियो नहीं है। क्यों भाई? इसलिए स्टूडियो नहीं है कि स्टूडियो की बड़ी जिम्मेदारी है, और ख़ाली सिर्फ स्टूडियो बनाना ही नहीं है, उसको चलाना भी है। चीज़ कोई भी आप बिज़नेस कर लें, स्टूडियो बना लें या कुछ भी आप कर लें, खाली सिर्फ उसको बनाना मकसद नहीं होता, उसको चलाना जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। और मैंने तो इसलिए नहीं बनाया कि जब हम जाते हैं, पे करते हैं और फ़ौरन जाके काम अपना कर लेते हैं, तो फिर घर में स्टूडियो होना जो है, फिर बंदे हायर करूँ मैं, तो जब उतने ही पैसे आपको किसी स्टूडियो में भी देने पड़ रहे हैं और उससे ज़्यादा जो है वो घर पे आपको देने पड़ रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप इतने पैसे लगाएं। आप स्टूडियो भी, जाहिर है माइक ख़रीदना, स्टूडियो लगाना, ये नहीं है कि आप 1-2 लाख में स्टूडियो लग जाते हैं, बहुत महंगे माइक होते हैं, बहुत मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, और उससे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो किसी बंदे को हायर करना कि वो प्रॉपर आपको टाइम दे, आपके स्टूडियो को संभाले और काम उसमें करे, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो साजिंदे आपके परमानेंट होते हैं हमेशा? नहीं, वो सिर्फ शोज़ में परमानेंट होते हैं। अच्छा। ऐसे वो वाले परमानेंट नहीं है कि रिकॉर्डिंग में परमानेंट हैं। 100 टाइम तो हम लोग उन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनको हमारी समझ आती है या हमें जिनकी समझ आती है, लेकिन ज़्यादातर शोज़ में जो हैं वो वाले म्यूजिशियंस जो हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो कौन सा ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसके साथ आप यानी ज़्यादा सहूलत महसूस करते हो गाने की? अच्छा, मैंने काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मुझे साजी जो है, अच्छा, तो उनके साथ मुझे काम करके अच्छा लगता है। वो आजकल के दौर को समझता है। म्यूज़िक डायरेक्टर मैं समझती हूँ वही अच्छा होता है जो वक्त के साथ चले और समझे कि आजकल लोगों को किस तरह का म्यूज़िक जो है वो पसंद है, या वो गाने में कोई ऐसी जिद्दत आपके लाए म्यूज़िक में, क्योंकि अब म्यूज़िक बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और बहुत लोग जो हैं उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो गया। पहले ज़माने के जो लोग थे वो प्योरली म्यूज़िक ही सुनते थे, पीछे क्या बज रहा है, लोग एक हारमोनियम लेके, तबला लेके वो बजा लेते थे, तो वो भी लोगों को बहुत चीज़ पसंद आती थी। लेकिन अब जो है, अब ये चीज़ नहीं है। अब आपका गाना जो है वो ज़्यादा जदीद होना चाहिए, इंटरनेशनली लेवल तक होना चाहिए, तो फिर ही आपका गाना जो है वो हिट होता है। वैसे तो कुछ भी हिट हो जाता है। ये जो नए गाने वाले हैं या नए गाने वाली लड़कियां हैं या बच्चियां जो गा रही हैं, जो सीख के नहीं आते, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं समझती हूँ कि हिट हो जाना इस दौर में या पहले दौर में कोई बड़ी बात नहीं है। आप आ जाते हैं, हिट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आप जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से आप वापस भी चले जाते हैं। और हमेशा नाम उस बंदे का रहता है जो अपने काम के साथ सिंसियर हो और अपनी जो वो कर रहा है उसमें वो थोड़ा सा उसको अबूर हासिल हो। मैंने अपने करियर में बहुत देखा कि बहुत लोग रातों रात जो हैं वो सुपरस्टार बने और 10-10 गार्ड उनके साथ जा रहे हैं, शोज़ मिल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन
उतनी ही तेज़ी से मैंने उन लोगों को वापस भी जाते हुए देखा है, लेकिन इस फील्ड में रुका और नाम उसी बंदे का हुआ है बाद में, जिसमें वाकई ही टैलेंट था, जिसने वाकई ही में अपनी जो भी उसका टैलेंट है, चाहे वो एक्टिंग है या कोई भी फील्ड लगा ले, सिंगर है, तो जब जिसने सीखा है, हाँ अल्लाह ने अगर उसके वक्त में लिखा हुआ है तो फिर तो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो अल्लाह जब किसी के वक्त में इज़्ज़त लिख देता है तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने काम को सीख के करें तो फिर ही आप उस जो आपकी फील्ड है उसमें अबूर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल ये ट्विटर पे गाते हैं, ये उनके पास यानी काफ़ी सहूलतें हैं, तो ट्यूनर भी उनके पास, मशीन जो है, ये मशीनी गवैये जो हैं जी, इनको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैंने तो यही सबसे बड़ी बात यही जो मैंने अभी आपसे की है वो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा वही इंसान अपना नाम बना सका है, अपनी हिस्ट्री बना सका है, जो अपनी फील्ड में मेहनत के साथ कुछ करके गया है, उसी बंदे का सदियों में नाम हुआ है और वही हिस्ट्री है। और जो लोग अपनी फील्ड में मेहनत नहीं करते, क्योंकि जो प्रैक्टिस है ना वो वर्क है, और जो वर्क है वो आपकी इंजॉयमेंट है। क्योंकि अब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने गाने को, अपने शोज़ को, अपनी जो भी मेरा काम है मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं घर में वो जो मेरा काम है ना वो मैं अपने घर में रह के काम करती हूँ, जो प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो बाहर आती हूँ, जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, आपके साथ बात करना या कहीं शो पे जाना। हम जा रहे हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है कि लोग हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं, हम जहाज़ों में बैठ रहे हैं, इंटरनेशनली अब्रॉड जा रहे हैं, बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, हम लोग पैसे कमा रहे हैं सारा। तो ये किस वजह से है? वो वजह सिर्फ सिंगिंग है। मैं अपनी वजह से आज आपके सामने नहीं हूँ, वो जो मैं गाती हूँ उस वजह से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और अगर मैं अपने काम की ही इज़्ज़त नहीं करूँगी, मैं खुद उसके साथ सिंसियर ही नहीं होंगी, तो कैसे मुमकिन है कि खुदा मुझे उस चीज़ का अजर देगा जिसमें मैं मेहनत ही नहीं कर रही, जिसकी मैं इज़्ज़त ही नहीं कर रही, कि जिस वजह से मेरा नाम है और उसको मैं समझ रही हूँ कि ये बकवास चीज़ है। और इन्जॉयमेंट जो है या चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब है, क्योंकि जैसे ही आपको नाम मिलता है वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आप पे मुसल्लत हो जाती हैं, आपकी बुरी सोबतें, आपकी बहुत बैड हैबिट्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, जब आप नए नए फील्ड में आते हैं या नई नई दुनिया से मिलते हैं, एक नई दुनिया आप देखते हैं, तो फिर आप बहुत से लोग हैं जो दुनिया में खो भी जाते हैं ऐसी दुनिया में। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपको डैमेज कर रहे हैं। मोस्टली लोग डैमेज ही कर देते हैं, झूठे स्टूडियो बनाए हुए हैं या ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि जिसमें जो नए आने वाले लोग हैं, जब उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो समझते हैं कि सारी फील्ड ही ऐसी है, सारे लोग ही बुरे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा खुद से करना चाहते हैं आपको वैसे ही लोग मिलें। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आपको बुरे लोग मिल रहे हैं आप उनसे ना डील करें। ज़रा ये फरमाइए कि आपके यहाँ बाकी बहन भाई भी कोई गाता है? जी, मेरे बहन भाई गाते हैं। अच्छा, तो वो भी माशाल्लाह ऐसे ही नामवर हाँ जी, बिल्कुल फनकारों में शुमार होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, और माशाल्लाह मेरे सारे बहन भाई जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा। और भाई भी मेरे 2 गाते हैं, बहनें भी मेरी 2 गाती हैं, और सारे माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में लगे हैं। इधर टेलीविजन पे कभी आए हैं वो बहुत आए हैं। अच्छा, सभी आए हैं। हाँ, क्योंकि करते हैं। हाँ जी, मैं तो बहुत सालों बाद आया हूँ, मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं है। नहीं, सारे ही माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा पसंद कौन सा बहन भाई है? मुझे तो अपने सारे बहन भाई, सारे बहन भाई, मुझे तो सारे बहन भाई सभी अच्छा गाते हैं इसलिए सभी पसंद है? नहीं, अच्छा गाएं या ना गाएं, मेरे तो बहन भाई हैं, मुझे तो वैसे ही बहुत प्यारे हैं, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं बहुत। वो अच्छा गाएं या ना गाएं, लेकिन अच्छा गा रहे हैं, सब अच्छा गा रहे हैं। तो घर में सारा दिन क्या करते हो आप? मैं घर में सारा दिन कुकिंग करते हो आप? हाँ जी, मैं कुकिंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, पकाने का और खिलाने का। अच्छा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं खिलाऊं, लेकिन क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है और मैं भी थोड़ा सा डाइटिंग करती हूँ, तो इतना ज़्यादा खाने की तरफ तवज्जो नहीं देती मैं। अच्छा। अब नहीं देती, पहले देती थी, लेकिन अब तो थोड़ा कम हो गया बस। नहीं तो कौन सी चीज़ अच्छी पका लेते हो आप?
मैं सारा कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, सब कुछ मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी जो देसी हमारी डिशेस हैं वो सारी मैं बना लेती हूँ। हुमैरा जी, जब शुरू में आपने सदा हूँ अपने प्यार की शुरू किया, तो आज भी वैसे ही आप गाते हो कभी? मेरे जो प्रोग्राम का आगाज़ है आज भी, क्योंकि ये गाना मेरी पहचान है, और जब कोई चीज़ आपकी पहचान होती है तो लोग उसको सुनना चाहते हैं, और वो चाहे पुराना हो जाए चाहे नया हो जाए, लेकिन जो पहचान होती है वो तो होती है। ज़रा गुनगुना के दिखाइए। या जी बिल्कुल। सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की। तो इससे इब्तिदा थी आपकी? जी मेरी इससे। तो आज आप इत्तेफाक से आ ही गए हो, आपने मेहरबानी फरमाई, मेरे शो में आप आ गए, तो लोग इस इंतज़ार में होंगे कि हुमैरा जी एक आइटम सुनाएं। जी ज़रूर ज़रूर। जावे परदेसिया तू चंगियां ने कीतियां, मैंने ते सुनावा जो भी मेरे नाल बीतियां। जावे परदेसिया तू चंगियां ने कीतियां, मैंने ते सुनावा जो भी मेरे नाल बीतियां। तेरे आड़ दी सजन
प्यार माया किने तू भुलावेगा मेरी निशान जानू सीने नाले लावेगा दस मेरा प्यार माया किने तू भुलावेगा मेरी निशान जानू सीने नाले लावेगा मेरे प्यार दी कदर जानेगा कि तेरे विचैन तू ना पावेगा कला होएगा सजना वे कला होएगा वेलकम बैक नाजरीन। डार्लिंग, तुम इतने पुराने हो कि तुम्हारे साथ के जो टीवी सेट्स थे वो बदल गए हुए हैं, मगर लोग आज भी तुम्हें देखें तो खुश होते हैं। और बाबे ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है कि मैंने यही काम करना है। हमेशा लोगों के चेहरों पे मैंने मुस्कुराहट जो है ना वो बांटी है, और ऐसे फैलाई है मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये बताओ कि आज कौन सी यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हो? ओ जी, मैं बाबियो आपको बताऊं कि ये मेरा ख्याल है 86 की बात है। डॉक्टर अनवर सजाद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उस वक्त वो उस एपिसोड में हैं अपना एडवर्टाइजिंग कंपनी के बड़े अफसर जो होते हैं, और मैं जाता हूँ विजुअलाइज़र के तौर पे नौकरी मांगने। उन्होंने कहा भाई ये विजुअलाइज़र नहीं, तुम मॉडल बन जाओ। तो वो मॉडल मैंने बना फिर, और बस ऐसे ही वो याद मुझे आ रहा है। बड़ा अच्छा बेहतरीन वो एपिसोड था। आपको दिखाऊं मैं, अगर कहें आप तो? तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। फरमाइए। वो सर, आई हैव कम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्स दैट यू हैव वन वैकेंसी इन योर ऑफिस। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। अच्छे आदमियों की किसी जरूरत नहीं होती। जी सर, थैंक यू जी। दरअसल मुझे ये करेक्टर सर्टिफिकेट है सर। मैंने सैलाब में एक आदमी की घड़ी बचाई थी, एक आदमी डूब रहा था और दूसरा उसकी घड़ी उतार रहा था। ये सारे मोहल्ले ने मुझे हार पहनाए थे जी। सैलाब के? जी जी, सैलाब में। हाँ दरअसल मुझे ये डिग्रियों और इन सर्टिफिकेट्स के बजाय जी जरूरत है आपके रुझान की। आपका रुझान होना चाहिए पब्लिसिटी की तरफ। जी सर। और रुझान से ज्यादा मुझे जरूरत है आपकी इस काबिलियत की कि आप इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकें। जी जी। हमें विजुअलाइजर चाहिए। जी जी। विजुअलाइजर। जी जी। आपने पहले कहीं नौकरी की? नहीं सर, आप तो जानते हैं जी कि नौकरी तो एक गुलामी की जंजीर है जी। मैं तो हालात क्योंकि ऐसे हो गए थे जरा, तो मैंने कहा कोई बात यह है कि आदमी बहुत आ रहा है। अभी एक नौजवान आया था, अमेरिका से पढ़ के आया। जी सर। वो हमारे यहाँ जी हैं, काफी लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी काफी बोलते हैं, ढेर सारी। मगर मैंने तो जितने देखे हैं ना जी अंग्रेजी वाले, अक्सर उनमें से दरखास्त अच्छी लिखते हैं कि रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। काफी मतलब हालांकि लोग यही समझते हैं कि ये अच्छा राइटर होगा, अच्छा अदीब होगा, अच्छा पेंटर होगा। यू आर सो राइट। स्पेलिंग भी नहीं सर उनको आते हैं ज्यादा, अक्सर नहीं आते। जी जी, थैंक यू सर। तो मतलब हमारे यहाँ तो होता है ना जी कि आइडियाज लेके ना जी रिसालों में से, तो इधर उधर से उनको हिला जुला के तो तस्वीरें बना के तो वो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सच कहा। और हमें फ्रेश आइडियाज चाहिए। जी जी। फ्रेश का मतलब है ताजा। ताजा पिया जी। पिया जी? क्या पिया जी? कुछ नहीं पिया जी, मैं तो ऐसे ही। कुछ नहीं पिया? नहीं सर, अभी तो मैं आया हूँ जी। वैसे तो आपकी मेहरबानी है। हम चाय इकट्ठी पियेंगे। थैंक यू सर। वो जी देसी नुस्खे जो होते हैं ना जी, वो ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ। फोक। हाँ, फ्रेश आइडियाज के लिए फोक। यू मीन फोक? जी सर। जी सर, देखे ना जी, अभी मैं आ रहा था ना जी जब इधर आपकी तरफ,
तो मैंने देखा सर, मैं आपको क्या बताऊं, आपने तो वैसे नहीं देखा होगा कि एक बड़ा सारा कलीन था सर जी। अच्छा। और कलीन जो बिछा हुआ था उसके ऊपर एक औरत बैठी, ड्रेसिंग टेबल रख के अपने बाल जो है उनमें कंघी कर रही। अच्छा। अब समझ नहीं आ रही थी मुझे कि ये इश्तिहार फर्नीचर का है या बाल लंबे करने वाले शैम्पू का है या ये कोई कलीन की दस्तकारी का इश्तिहार है, कोई काफी वाज़ेह नहीं हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, थैंक यू। मुझे तो तुम जैसे आदमी की बहुत जरूरत। बस जी। तुम इतना अरसा कहाँ थे, कहाँ रहे? मैं तो तजर्बे करता रहा जी। तजर्बे। जी जी जी। किस नौयत के तजर्बे? एक्सपेरिमेंट, मसलन कैमरे में मैं चावल डाल के तस्वीर बना लेता हूँ, खींच लेता हूँ। अच्छा। जी जी। इस्त्री लगा के 2 पराठे पका लेता हूँ। वाह वाह वाह, यू आर वेरी इमेजिनेटिव। तुम्हारा तस्वीर खासा अच्छा है। यू विल बी अ गुड विजुअलाइजर। जी थैंक यू। स्टेबलाइजर है मेरे पास भी। स्टेबलाइजर? जी जी। विजुअलाइजर। जी विजुअलाइजर। वील स्टेबलाइज यू, डोंट जी जी, थैंक यू जी। चाय नहीं कहनी सर अभी? नहीं नहीं, वो भी होगी इंशाल्लाह। जोविया, हाँ जरा आ जाइए। आपको मिस जोविया के साथ काम करना होगा। सर जी वो क्या मिसाल है कि बैल तुझे चोर ले जाएं, तो बैल ने तो पट्ठे खाने हैं। ये सच है, ठीक है। डाइट वेरी राइट, वेरी राइट। जी थैंक यू जी। जी सर। ये है नए विजुअलाइजर मिस्टर हामिद। सलाम अलैकुम। आपको तो पहले भी कहीं देखा है? जी जी, आपने देखा होगा, मैं हर आंगन में होता हूँ। क्या मतलब जी? मतलब है जी, वो कहते हैं ना जी कि चांद जो होता है वो हर बच्चे का चंदा मामू होता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये तनख्वाह वगैरह हम बाद में तय कर लेंगे, तो फिलहाल आप इन्हें साथ ले जाइए और इनके साथ कोई कैंपेन वगैरह डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके जी जी राइट। मेरे दिमाग में भी है काफी इश्तिहारी फिल्में। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर हामिद। थैंक यू। ऑल द लक टू यू। डार्लिंग, आज भी तुम वैसे ही हो। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। डार्लिंग, रेडी हो भाई? और जनाब मैं रेडी नहीं बल्कि मैं एवर रेडी हूँ। बिस्मिल्लाह करें आप। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, आज की कसौटी है ये। लो भाई डार्लिंग, आज की कसौटी एक शख्सियत के बारे में है, यानी एक जवान है और ऐसे लाखों जवान हैं। बताओ क्या कहते हो? ये ज़रा बता दें कि जिस जवान का आपने पूछा है ये जवान करते क्या हैं? ये बता दिया तो बाकी क्या रह जाएगा भाई? मेरा मतलब है कोई हल्का फुल्का इशारा तो होना चाहिए, कोई 19-20। चलो इशारा देता हूं। हिफाजत करते हैं। हिफाजत करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का पूछा आप? नहीं नहीं, वो भी हिफाजत करते हैं, मगर जिनका मैंने पूछा है वो ज़रा इनसे बढ़ के बहुत ऊंचे हैं। ऊंचा है? खलाबाज का पूछ रहे हैं आप? नहीं, ऊंचे से मुराद है हाई लेवल। ये दुश्मनों से भी बचाते हैं। दुश्मनों से बचाते हैं? डर साहब अगर ये ना हो तो फिर? अगर ये ना हो तो दुश्मन हमें नेस्तो नाबूद कर दे। मेरा ख्याल है कि आपने साइंसदानों का पूछा है। साइंसदान भी हमारा असासा है, मगर जिनका मैंने पूछा है ना वो अपनी जान हथेली पर रख के हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा जी, जान हथेली पे रख के हमारी हिफाजत करते हैं। कौन हो सकते हैं? चलो एक इशारा और देता हूँ। ये जवान पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में इसलिए होते हैं कि हमारी हिफाजत कर सकें। ये तो हमारे मौसन लगते हैं डार साहब, जो इतनी जगहों पे होते हैं। बिल्कुल करीब पहुंच गए हो भाई तुम। चले डार साहब, एक चीज़ बता दें कि ये जो जवान हैं ये गर्मियों में हमारी हिफाजत करते हैं या सर्दियों में? गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, ये हर मौसम में डटे रहते हैं अपनी जान हथेली पे रख के। अच्छा ये बताएं कि अगर दुश्मन हम पे हमला करे तो फिर ये क्या करते हैं? ये दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा अच्छा, आप पुलिस वालों का पूछ रहे हैं? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी? नहीं, पुलिस अंदरूनी दुश्मनों से हमारी हिफाजत करती है और ये बैरूनी दुश्मनों से हमारी जान बचाते हैं। बैरूनी दुश्मन? एक सेकंड, ये वर्दी भी पहनते हैं? बिल्कुल, बड़ी बावकार और खूबसूरत वर्दी पहनते हैं। ये दुश्मन के टैंकों के नीचे भी लेट जाते हैं? दुश्मन की छेड़ी हुई जंग जो है उसको तबाह कर देते हैं?
खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लीरा कर देते हैं। अरे वाह, पहुंच गए भाई। ओए अभी तो मैंने बताया नहीं आपको, मैं जरा तस्दीक कर रहा हूं अभी फिलहाल, जरा मुझे और तस्दीक करने दे थोड़ी सी। ये जवान जिसका आप पूछ रहे हैं, ये हमारे माथे का झूमर है जो वतन की खातिर शहीद भी हो जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। मुल्क की सरहदों के भी निगरान होते हैं, हम सोते हैं और वो निगरानी पे होते हैं। बिल्कुल ठीक, बूझ गए हो तो नाम भी बताओ। आपने उनका पूछा है जिनके बारे में शायर ने कहा है, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, है ना? शाबाश, जवाब दुरुस्त है। जवाब तो मैंने अभी दिया ही नहीं डार साहब। लेकिन तुम पहुंच गए हो यार, बताओ कौन से जवान ज़हन में आते हैं? और वही डार साहब जो हमारी शान है, धरती का मान है, फौजी जवान हैं। लो भाई, तुम जीत गए हो। तो आइए नाजरीन, देखते हैं डार्लिंग हमें कौन सा आज गीत सुना रहे हैं। जिस